हाय गाइस, चलो करते हैं स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मैं देख रहा था, हमने कुछ टेक्सचर शेडिंग का काम किया। अभी थोड़ा सा हम लोग ने लाइक बेसिक एक टेक्सचर शेडर हमने लिया कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो हम लोग कलर जो हम लोग मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो कलर वाइज मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। देखो कलर के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई सीन होता है ना, तो लाइटिंग के साथ यहाँ पे सीन का कलर थोड़ा चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो नाइट सीन है, नाइट सीन में लाइटिंग का भी एक पार्ट आपको समझाता हूँ। नाइट सीन में क्या होता है, कैसा होता है, इसके लिए लाइटिंग का समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डे होगा तो डे में अगर दोपहर का टाइम है तो दोपहर के टाइम में जैसे येलो टिंट होता है। मॉर्निंग का है, मॉर्निंग में कैसा होता है, लाइक आपका हल्का सा ऑरेंजिस आपका टिंट रहेगा मॉर्निंग और इवनिंग में। वैसे नाइट का टाइम है तो नाइट में हल्का सा ब्लूइश रहेगा, है ना। तो ये वही चीज़ है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आप इसके अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो लाइटिंग के साथ आपको सिर्फ थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे इसमें कुछ पैचेज हैं, उस पैचेज और डिटेल में देख सकते हो। फिर दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे तो भाई यहाँ पे हमें लग रहा था हमने बेकिंग में कोई दिक्कत है, तो मैंने क्रॉस चेक किया तो पता चला बेकिंग में दिक्कत नहीं, मटेरियल ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सेट किया। अभी ये टाइलिंग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। टाइलिंग कर दे, मैंने कर दे 2, मैंने कर दे 3, ठीक है। यहाँ से मैं कर दे भाई, मैंने कर दे 3। तो कैसा हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया 5 कर दिया, तो कैसा जा रहा है यहाँ पे। अब चीज़ें नजर आ रही है यहाँ पे। तो डेप्थ डिटेल आप दे सकते हो, तो सब बारीकी से चीज़ों को मैनेजमेंट करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे। इस मटेरियल के अंदर कई चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, हाइट है, हाइट देख रहे हैं यहाँ पे, हाइट का पार्ट ये आपका डेप्थ आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। रफनेस, शाइनिंग ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वो मैनेज है। मेटल वाली पार्ट में देखो, मेटल वाले पार्ट में कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक पैरामीटर्स है जिसके अंदर आप प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। हाँ, अगर इसके अंदर देखो, अब इसके कलर को मैच करोगे तो इसका कलर मैच करने के बाद ब्लू में और ज़्यादा ब्लू हो जाएगा। तो स्टोन का है तो स्टोन जैसे ही लुक एंड फील लेंगे, जैसे देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके तो आसपास लेके पहुँच जाएंगे तो वापस यहाँ पे काम हो जाना है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें। जैसे स्टोन का कलर है, तो स्टोन का कलर मैंने यहाँ पे मेजर कलर कौन सा है, ठीक है यहाँ पे। तो मेजर कलर हमने यहाँ पे लिया, मेजर कलर मुझे यहाँ पे ये दे देना है। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ जाएगा। इसका जितने भी कलर थोड़ा डार्क में कर देना है। जैसे यहाँ पे देखो हाईलाइट कलर है, हाईलाइट कलर में अगर मैं यहाँ पे दूँ तो मैंने ये हाईलाइट कलर को, ये देखो पहले हाईलाइट कलर चेंज कर देखो यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक करो। देखो देखा ये जो पार्ट है, ये देखो आप इसी को देखो, यहीं पे जो चीज़ें चेंज आएगी वो आपको यहाँ पे इसी में आ रहा है, यहाँ पे इसी में थोड़ा सा इसे बढ़ा दो, ठीक है। ये बढ़ा दिया आपने यहाँ पे, देन यहाँ से देखोगे कुछ चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, तब इसको मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। सेव राइट क्लिक, ठीक है यहाँ पे। अब इसी को थोड़ा सा डार्क करना चाहते हो, डार्क करके देखो यहाँ पे। डार्क में एक चीज़ और ध्यान रखो, मिक्स हो जाता है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। आपको ये चीज़ देखना भाई, मुझे यहाँ पे कितने डार्क के साथ मैं काम करूँ। जैसे देखना यहाँ पे, ये डार्क में किया मेरे पास, ये हाईलाइटेड यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, या इसको जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया। अब वैल्यू के लगा, ठीक है यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो स्टाइलिश के अंदर। अब इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा सा लेके मैनेज करोगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। चलो ये हमने सेट कर दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे भाई शैडो, अभी शैडो का कलर तो वैसे ही होता है, यूजुअली ही होगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखो और क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट आपको यहाँ पे मिल रहा था भाई, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके साथ यहाँ देखो हाईलाइट कलर इंटेंसिटी है, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी हाईलाइट कलर इंटेंसिटी हमने यहाँ पे कर दिया भाई। मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे और कुछ चाहिए, ये ले लो, ठीक है। हल्का सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे। आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी इसी चीज़ को अगर मैंने इसी को पिक किया, इसी का मैंने थोड़ा सा लाइट वर्जन, ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो 3 टोन शेड वाला भी काम आप कर सकते हो, ताकि ये चीज़ें आपके यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सके। यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, जो चीज़ दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, इसको हम बाद में मैनेज करेंगे। बाई डिफ़ॉल्ट में क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी जो शेड्स देने वो इसके बाद में मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे। तो टेक्सचरिंग के साथ भी अगर आप प्ले करने वाले हो तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें बहुत मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। और इसको जैसे यहाँ पे क्या भाई हाईलाइट का कलर जो ले रहे यहाँ पे, ये तो पार्ट है देखो यहाँ पे, ये हमने ऐसे कर रखा है, ट्रू कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ट्रू एंड फॉल्स में आपको ऐसे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो लाइट में रखोगे तो दिस इज गुड, ठीक है। ऐसे हम लोग मैनेज करें यहाँ पे भाई। ब्लू में यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ब्लू इसमें, ठीक है। ऐसे करके पिक कर सकते हो ताकि थोड़ा बेटर दिखे यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, सिर्फ राइट क्लिक यहाँ पे लाइट का पार्ट आपको ऐसे दिखना है।
अभी जो डार्कनेस वाला पार्ट वो हम लोग इससे मैनेज करेंगे। फिल दिखना है ये देखो, ये पार्ट तो दो तो मैनेज करेंगे ताकि वो काम हो सके। जैसे मुझे बॉर्डर पे काम करना है, बॉर्डर पे मैं पीछे पीछे क्या आ रही है यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे कर दिया सेफ यहाँ पे। तो देखो इसके अंदर मेरे पास थोड़ा सा डिटेल्स भी है, इसके डिटेल्स को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या मेरे पास कैसे डिटेल्स है, यहाँ पे स्टोन रफनेस है, इसके फीचर्स को समझे यहाँ पे। इसके फीचर्स में अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे देखा ये हाइट, यहाँ पे देख रहा है हाइट दिख रहा है पे। अब हाइट का पार्ट में यहाँ पे ऑन एंड ऑफ में है। अब देखो इसके साथ देखिए ये मटेरियल हो गया, मटेरियल के अंदर देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल रहा है। यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, ये सब आपको क्रॉस चेक कर लेना है। चैनल मैपिंग में क्या है, बेस कलर, हाइट, रफनेस, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल सब कुछ गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कंट्रोलर्स गिवन है कि नहीं, तो स्टोन रफनेस है, देखो स्टोन रफनेस ये देखो, ये तो साइनिंग के लिए ना, ठीक है। देख रहे ये कैसे आइडिया मिल रहा है, देखो यहाँ पे। इसके अंदर एक और नई चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसमें ये ऑप्शन भी मिल रहा है ना, ठीक है। स्प्रेड करके ऑप्शन दिख रहा है भाई, आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शंस स्मूथ, ठीक है। स्मूथ का में कैसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ग्रेस इंटेंसिटी है देखो यहाँ पे। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखो कुछ हम लोग उसके आसपास करेंगे, नॉट एग्जैक्ट लेकिन उसके आसपास लेके चलेंगे। देखो अब यहाँ पे मुझे कुछ और मिल रहा है क्या, और तो कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोलिंग पावर के साथ में काम नहीं कर सकता। फिर थोड़ा सा बस उसके आसपास लेके चलेंगे ताकि बस यहाँ पे चीज़ें रहें। अभी देखो इसमें बहुत माइक्रो डिटेल नहीं है, एक बार मन करे तो हाइट को आप एक बार ऑफ करके भी काम चला सकते हो आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये देखना, यहाँ से अगर यहाँ से मैनेज नहीं हो रहा हो तो ये रहा, तो ऐसे भी करके काम कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे इसके अंदर माइक्रो डिटेल्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अंदर की डिटेल्स नहीं है। हाँ तुम्हें ऑप्शनल चाहिए, नहीं हमें थोड़ा सा बेटर बनना है, तो अलग बनाना है, तो ये डिटेल्स गलत में नहीं आएंगे, ठीक में आएंगे, ठीक है ना। हाँ बस इसकी टाइलिंग थोड़ा सा बढ़ा ना, टाइलिंग के साथ देखना भाई, देखो टाइलिंग कैसे बढ़ रहा है यहाँ पे, टाइलिंग के साथ यहाँ पे देखना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसी है। क्रॉस चेक करना कहीं पता चले आपके इस काम को कहीं और वो ना लेके जाए, पता चले आपने लिया तो देखो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है कंपेरिजन टू दैट रेफरेंस, है ना। 40 का लुक एंड फील भी बेटर भी काम कर रहा है। हाँ तो कलर, टेक्सचर, शेड्स तो मैच करने की कोशिश करते हैं। अभी ये से मैच कैसे करें ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसके बाद चलते हैं भाई, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको ऑफ कर दो यहाँ पे। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप जितनी स्टडी कर लो इससे बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। आप यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दें। अभी यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये देखो रेंडर का बटन होता है, तो लाइटिंग के साथ शैडो नजर आ रहा है, तो आप इस शैडो की उम्मीद मत करना। इस पे आएंगे तो वहाँ पे देखो कैसा दिख रहा है। तो जब मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो पता रहना चाहिए भाई हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले। ओके यहाँ पे मैंने भाई ऑप्शनल लिया, भाई मुझे यहाँ पे तो सब कुछ चीज़ें अच्छी दिख रही है तो मैंने इसलिए ले लिया। अभी यहाँ पे देखो सबसे पहला काम, मुझे चीज़ों को अगर मैनेज करना पड़े तो मैंने यहाँ पे क्या लेना है, डस्ट। अब डस्ट के अंदर क्या, अभी डस्ट में मुझे कैसा डस्ट चाहिए, डस्ट सॉफ्ट चाहिए, तो मैंने उठा के लगा दिया जो भी दिख रहा है। अभी डस्ट सॉफ्ट में देखो, अब यहाँ पे मुझे बस इसका कलर चेंज करना है। डस्ट सॉफ्ट में गए और डस्ट के साथ हम लोगों ने यहाँ पे क्या करते हैं भाई, ये मेरे पास पार्ट है यहाँ पे कलर। देखो अभी यहाँ पे कैसा कलर है, मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेना है, आ रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे मुझे कलर वेरिएशन जो देना मैं यहाँ से दे सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये मुझे कलर जैसे डार्क लेना मैं डार्क ले सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे कोई कलर जैसे यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे मुझे कलर ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने ऐसा ले लिया यहाँ पे, ओके। बीच का अभी डस्ट हमने कैसे लिया, देखो डस्ट में 2 ऑप्शन, डस्ट को समझो। यहाँ पे डस्ट में हम लोग गए, तो डस्ट जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो आपको ना एक रिवर्स और इनवर्स भी मिल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे काम कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, ये कर्वेचर है। 3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ, फॉल्स अंदर बाहर देखा यहाँ पे, देखो इसके अंदर में कलर अलग है और बाहर में कलर अलग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो अभी अगर मैं इसके अंदर में आ रहा हूँ तो इसके अंदर के लिए मैंने कलर कौन सा पिक करना है, जस्ट मैं आपको प्ले करना बता दूँगा। अभी अंदर में मैंने ये कर दिया, यहाँ पे देखो अंदर में ये आ गया, इसी की मैंने एक और कॉपी कर दी,
क्या कर दिया, कंट्रोल डी, है ना। अब यहाँ पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास कर्वेचर आ गया, कर्वेचर में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रू कर दिया। यहाँ पे अभी यहाँ पे मुझे इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है, तो अंदर के लिए अलग कर दिया, बाहर के लिए अलग कर दिया, बाकी फोटोशॉप आपको आता ही है, आप ऐसे मैनेज करके बैलेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे है कि नहीं, तो आप चीज़ों को मैनेज करना चाहो मैनेज कर सकता हूँ। इनके अंदर एक चीज़ और ध्यान देना, रेफरेंस को थोड़ा यहाँ पे हटा, साइनिंग नहीं होना चाहिए। अगर लगता है भाई मेरे पास यहाँ पे जो है साइनिंग वाला पार्ट नहीं है, तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे हाँ, ये जो मेरे पास बीच में जो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे दिखा भाई ये रोटेशन दे ना, मैं रोटेशन में, ठीक है। दूसरी चीज़ टाइलिंग है, देखा टाइलिंग दिखा भाई, 2 में कर दिया, तो 2 में बस कैसा आ रहा है, तो यहाँ पे रोटेशन दे सकते हैं हम यहाँ पे। अभी 5 कर देते हैं यहाँ पे। ये आपको जस्ट चेंज करने का ऑप्शन आना चाहिए। यहाँ पे ऑफसेट होता है, ऑफसेट समझते देखो यहाँ पे, ऑफसेट, ये यू एन वी, यहाँ पे आप ऑफसेट का प्ले कर सकते हैं आप यहाँ पे। यही पे आपको थोड़ा बेटर जो दिख रहा है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। भाई हम लोग देखें भाई यहाँ पर दोनों को कंपेयर करें तो बिल्कुल ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है, इसमें डिटेलिंग थोड़ा कम लग रहा है, इसमें डिटेलिंग थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम लोग मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। तो भाई मुझे यहाँ पे जो ऐसे मैनेज मेंटेन करना है, कलर वाइज अगर मैं यहाँ पे देखो भाई कलर वाइज ये दिख रहा है, अभी यहाँ पर हमने 2 पार्ट लिया, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है। आपको ऐसे वेरिएशन देना है, वेरिएशन देते हो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि भाई मेरे पास देखो अभी यहाँ पे मैंने ये कलर लिया, तो कलर के साथ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे मेरा जो कलर है, तो मैं कैसा कलर ले रहा हूँ, ये मैं कैसा कलर ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ पे ये क्रॉस चेक करके लेके चलना है। देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो अगर मुझे यहाँ पे लेके चलना है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट पिकर से पिक करो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए ऑप्शन होने चाहिए। देखो यहाँ पे जो कलर्स के साथ मैं प्ले कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे चीजें दिखे यहाँ पे। अभी कभी ग्रीन कलर, आप तो पिकर से पिक कर रहे हैं ना, यहाँ पे अभी कैसे लग रहा है ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ पे तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने या तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, यहाँ से थोड़ा सा मुझे अगर ऐसे देना है, मैं तो देखा ये हल्का सा मैंने मैनेज किया, मैं इसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा बस क्या अच्छा दिखेगा, तो जाके मैं काम कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ से मैं पिक करके थोड़ा सा बेसिक पार्ट को मैं लेके चलूँगा। या देखना कॉर्नर पिक नहीं करना है, ये आपको यहाँ का पिक करना है। कॉर्नर पिक करने से आप यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा मैनेज करने में रह जाएगा। तो इस टाइप से आप काम कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने कहते तो अंदर बाहर का हमने जो कलर टोन है वो थोड़ा सा बैलेंस किया। अभी यहाँ से क्या करना है मुझे, अभी यहाँ पे डस्ट हमने लिया, डस्ट के 1-2 वैराइटीज आप चेक कर सकते हो। एज वाला पार्ट था, एज पे गए, अभी यहाँ पे देखो कॉन्क्रीट एज है क्या, यहाँ पे ये क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक जो हमने मॉडल पे स्कल्प पे एज ऑटोमेटिक ले रहा होता है। अभी यहाँ पर हम लोग गए, यहाँ से हमने क्या करते भाई इसको सेलेक्ट करो, ग्लोबल बैलेंस करो, तो काम करना है, ठीक है। पॉइंटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये काम पहले फोटोशॉप में किया करते थे, जैसे अभी आप लोग तो भाई सबसे यूज़ कर रहे हो, लेकिन फोटोशॉप में करते थे, मैनुअल बनाते थे हम लोग, तो उसमें तो कितना टाइम लगता था, प्रॉपर मैनुअल पेंट करते थे हम लोग। अभी यहाँ से जो यहाँ पे तो भाई आपको बना बना मिल जा रहा है ना, ग्लोबल बैलेंस दिख रहा है, तो भाई यहाँ पे देख रहे हो कॉर्नर, अपने आप कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। तुम्हें यहाँ पे कुछ चीज़ों को ज़्यादा वर्कआउट करने की नीड नहीं है, ठीक है। आइडिया मिल रहा है। तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज करें, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे देखो भाई मुझे यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर थोड़ा सा ब्लू की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैंने कलर लिया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो ब्लू के साथ ये कैसा इम्पैक्ट दिख रहा है, और चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करें, यहाँ पे देखें भाई मेरे यहाँ पे कुछ ब्लू स्टिंट मिल रहा होता है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है। अपने पास यहाँ पे कितना चीज़ मिल सकता है, तो नहीं तो मैं वाइट पे जाऊँगा, देखो ब्लैक में बहुत अच्छा नहीं आ रहा होता है, वाइट में थोड़ा सा ये आप ले सकते हैं, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोगों ने ग्राफिक पढ़ा तो आपको टिन टोन शेड आपको आइडिया होगा, है ना। तो चीज़ों को मैं ऐसे तो मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, और यहाँ से मैं दूँ, जैसे यहाँ पे देखा
और फिर इसमें से नहीं मिले तो इसको पकड़ लो, यहाँ से पकड़ो, पकड़ा, अब यहाँ से देखो इसको वाइट की तरफ लेके जाओ तो ज़्यादा मैच करेगा। ये सिंपल सा ट्रिक है। जब लगे ना कहीं पे कोई चीज़ मैच नहीं हो रहा था तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें का हमने देखा तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बस बेस्ट क्या है यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये मास्क में गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये इन सब पैरामीटर्स के साथ प्ले करना, रटना नहीं है। ग्लोबल बैलेंस, ठीक है, ग्लोबल बैलेंस में कितना करें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, ये देखो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो। टेक्सचर ये आपके पास दिख रहा है, ये देखो इतना की तो कम हो गया, यहाँ पे ये सेट कर दिया हमने, यहाँ पे टेक्सचर 2 कम हो रहा है क्या, कितना कम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये जब तक आप समझोगे नहीं ना, मज़ा नहीं आने वाला है। तो इसको आप देखो, जब कर्वेचर दिखा अभी, देखो कर्वेचर दिखा, अभी देखो ऐसे करके तो बैलेंस करोगे ना, तो जैसे खाने में नमक को टेस्ट करते हैं वैसे इसको टेस्ट किया जाता है। भाई ये लुक वाइज कैसा जा रहा है, कितना आप चीज़ों को कवर अप करके दे सकते हो और क्या चीज़ का मैनेज करोगे जो बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ये टेक्सचर, ये मैंने इधर लिया यहाँ पे, तो ये भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा जो बेटर लुक एंड फील दिखे ये मैं काम कर सकता हूँ। इसका कलर को मैं थोड़ा सा लाइट कर सकता हूँ। लाइट करने के तरीके 2-3 है मेरे पास। यहाँ पे इसको भी मैं कम कर दूँ तो भी हो जाएगा ना, है कि नहीं। तो ये दिमाग लगा लेना है कि भाई मुझे अगर कोई भी काम करना है मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, एक लुक एंड फील दे सकता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप इसमें अगर जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ इन द सेंस। जैसे मान लो मैंने एक और एज लिया यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे एक ही से काम नहीं चलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक इसको भी पकड़ के देखा, यहाँ पे मैं तो सब और दिखा, देखो इसके अंदर देखो बारीक वाली चीज़ और आ रही है यहाँ पे। अभी हमने यहाँ पे इसको भी मैनेज कर दिया भाई, पकड़ा यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखो शार्पन दिख रहा है, शार्पन यहाँ पे ये शार्पन है तो भाई कितना शार्प कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे चीज़ क्या क्या मिल रही है। जब तक आप इन चीज़ को समझोगे ना तब तक आपको मिलेगा नहीं। और मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन मेटल, यहाँ देखो रैंडम प्ले करना, ठीक है, हमेशा कुछ उल्टा दिख रहा है, आप ऐसे भी काम कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आप हल्का सा मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे ठीक है। तो देखो ये जो पार्ट है, ये बारीक वाले जो डिटेलिंग जो हमने स्कल्पिंग किया तो वो ये अलग से लुक एंड फील दे रहा होता है यहाँ पे। फिर कलर दोस्तों मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो काम करना तो अलग ही लेवल देने वाला पे, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ग्रंज अमाउंट कितना है, ठीक है, ग्रंज अमाउंट, ये छोटी छोटी बारीक से जो डिटेलिंग है ना ये हमने दिया नहीं, आ किस तरह इससे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रंज अमाउंट के साथ भी प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ऐसी छोटी छोटी डिटेलिंग देखो तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये काम है कहाँ से और कैसे कर सकता हूँ। देखो आइडिया मिल रहा है। अभी तो कोई ऐसा इम्पैक्ट उसमें भी नहीं दे रहा, हमने ये इम्पैक्ट हमने बनाया, कैसे बनाया, एक इसको लेके ऐड ऑन कर दिया, है ना, लिया ना हमने। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट इसी का सेम वर्जन यहाँ पे मैंने क्लिक इसको कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये जो मैंने क्लिक किया देखा ये कम हो गया, यहाँ पे ये डार्क में ना खत्म हो जाता है। और इसी को लाइट में ले जाओ, देख रहे हैं ये लाइट में थोड़ा सा और बेटर दिख रहा होता है। तो कोशिश करना इसके आसपास रखोगे तो मजा आएगा। इसलिए मैंने आपको रटना नहीं बता रहा हूँ, आपको सीखना, काम करना, मैनेज करना आपको बता रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये दिख रहा है ऊपर की तरफ, भाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे, देख रहे लाइट कैसे ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ से मैं मटेरियल के साथ, जैसे मैं यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मैंने एज ब्लड किया यहाँ पे, देखो यहाँ देखो, तो यहाँ पे जब आप काम करना सीखो तो आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, बीच में दिखा इम्पैक्ट दिख रहा है, यहाँ देखो, यहाँ पे समझ जाना, यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट का समझना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे टेक्निक कैसे बताऊँ जिसके साथ आप सीख पाओगे। फॉल्स कर दिया यहाँ पे, 20 का लेवल है यहाँ पे, ध्यान से देखो मुझे यहाँ पे देना, यहाँ पे भी इम्पैक्ट होना चाहिए, क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल बैलेंस, ब्लर करना, ब्लर कर सकते, कॉन्ट्रास्ट करना, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैंने कलर से डार्क किया, क्या ठीक है। डार्क करने से क्या होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पर कॉन्टेक्ट में, जैसे मैंने भी देखा ऊपर कोई डेप्थ नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा कलर को थोड़ा डार्क कर दिया। यहाँ पे दिखा है कुछ और अलग लेवल दिखेगा यहाँ पे। मेक श्योर जैसे रफनेस देखो यहाँ पे कहीं पे आपको रफनेस ज़्यादा दिखा, आप यहाँ पे बटन ऑफ कर देना, क्या तो आपकी तो साइनिंग थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेरिएशन दिया, हमेशा टेक्सचरिंग के अंदर तो वेरिएशन होता है, सिंपल एक प्लेन कलर नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन दिया, वेरिएशन देने के बाद मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ग्लोबल बैलेंस दिखा है, ये देखो ये देखो 2-3 चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट आने के बाद आप चीज़ों को मैनेजमेंट
कर सकते हो। टेक्सचर, ये टेक्सचर यहाँ पे देखना पे, ये जस्ट प्ले करना आना चाहिए। अभी को हम लोगों ने सिर्फ कलर के साथ प्ले करा, बस कलर कौन सा था देखो आप यहाँ पे देखना पे, अब यहाँ देखो यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है सिर्फ देखना पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे साथ एक अच्छा सा वेरिएशन भी दिख रहा होता है यहाँ पे। अभी ये जो मैं काम करने वाला हूँ, जो मैंने चीज़ों को बताया और समझाया कि भाई यहाँ पे ये यहाँ से हमने कर दिया एम्बिएंट ओक्लूजन, टेक्सचर्स, ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट, है कि नहीं। अभी यहाँ देखो यहाँ पे वो फिर से वो कुछ दिख रहा है, ऐसा लगा कि हमने बेकिंग में दिक्कत आ गई, लग रहा है ना यहाँ पे। पकड़ो फिर इसको भाई, ये तो मेरे पास दिक्कत आ रही है ना पे। इसके साथ में और मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसके साथ में देखा तो मेरे यहाँ पे यही दिख रहा है यहाँ पे हाइट। मैं स्टाइलिश में ये भी अगर मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे मेरे पास चीज़ बेटर दिख रही है। देखो अभी हमने जो पेंट किया, अभी देखो कुछ अलग अलग कलर आए कि नहीं, वेरिएशन है। अब यहाँ पे मुझे इसे थोड़ा कम कर देना है, होना चाहिए थोड़ा कम कर देना, ये आप स्टाइलिश टेक्सचर बना सकते हो। देखा पे दिस वन ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, अभी दिख रहा है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये काम कर सकता हूँ। ऑलराइट, यहाँ देखो तो मैं अभी देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ काम किया, देखो डिटेलिंग दिख रहा है यहाँ पे मैंने देखा भाई यहाँ पे मैं चीज़ दिख रही है। तो अभी एक चीज़ और भी है, जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ अलग सा मैं मटेरियल डालूँ जिसके अंदर लाइक थोड़ा सा डेप्थ और डिटेल देना पड़े, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। जैसे अभी मुझे एक हाइट बनाना है, अभी सोचे मेरे पास यहाँ पे अलग अलग दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी यहाँ से इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे कुछ अलग से दूँ। अब अलग से देने में क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, मेरे पास यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ फिल्टर्स की बात करते हैं, फोटोशॉप में फिल्टर्स होते हैं ना, वो ब्रशेज हैं, फिर यहाँ पे बस और अल्फाज है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है, अभी यहाँ से दिख रहा है ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो मैंने अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ को मैं उठा के डालूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। HDR है, फॉन्ट है, तो अब कई चीज़ यहाँ पे मिल रहा होगा जिसको आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो अभी मैंने जो यहाँ पे काम किया, मैंने ये मटेरियल यहाँ से लिया, ठीक है, और मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, अभी बस कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हमने देखा वहाँ पे कंट्रोलिंग पॉइंट नहीं मिला ना। अब ढूंढो यहाँ पे स्टाइलिश में, यहाँ पे हाँ यही है ना, कौन सा यही था ना, ये मैंने एक नया लेयर लिया था, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया ऊपर, ठीक, ऊपर डाला मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया टाइल, है ना यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये देखो मेरे पार्ट क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, यहाँ पे है कंट्रोलिंग पॉइंट। अभी मैंने यहाँ पे देखो ये मैंने दिया, इसमें यहाँ पे अभी यहाँ पे ये मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कितना कम करना है, यहाँ पे देखो ये कितना कम हो रहा है, यहाँ पे ये भी ध्यान देना। क्या मैंने इसे 0 कर दिया, 0 होने पे भी उन पर कुछ इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं, नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ से जो मैंने काम कर दिया, कलर का इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं। अभी इसको अभी यहाँ से अगर मैं देखो भाई, मुझे यहाँ पे जो हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक हाइट वाला पार्ट में यहाँ पे जो चीज़ मिल रही है वो सिर्फ यही मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अभी नहीं तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे काम किया, हाइट में यहाँ पे दिख रहा है, हाइट का कंट्रोलर्स मुझे इसमें नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देखो अब ये कैसा, ये मैंने कर दिया बस 100% है, हाइट में यहाँ पे है, मैंने यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। देखते हैं जाके आपको ये लाइक ओवरले पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कुछ काम करता भी है कि नहीं करता। तो देखो यहाँ पे चीज़ क्या मिल रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे इतना पार्ट सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा शेडर के बारे में हम लोग काम करें तो थोड़ा सा बेसिक्स भी करते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने, उठा के इसमें डाल दिया। ओके, यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको मैं समझाता हूँ। स्टोन या रॉक जो दे सकते हो। अभी देखो यहाँ से मैं आपको कुछ एक दो चीज़ मैं आपको ऐसे भी बताता हूँ ताकि आपको बेसिक्स भी पता चले। ऐड फिल लेयर, हाइट मिल रहा है आपको यहाँ पे,
राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, यहाँ पे गए। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं अलग अलग ऐड ऑन कर सकता हूँ। जैसे देखो ऐड जनरेटर है, ऐड पेंट है, ऐड फिल है, ऐड लेवल है, ऐड फिल्टर है। यहाँ पर आप कई चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐड जनरेटर किया, जनरेटर में जाके मैं यहाँ से मैं कोई भी चीज़, जैसे मैंने डर्ट ले लिया, यहाँ पे डर्ट है, तो ये भी एक प्रोसेस है। ये बेसिक्स मैंने चैनल पर डालेगा, उसको भी आप जाके पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको आइडिया मिलेगी भाई ऐसे हम लोग ले सकते हैं। अभी इससे मैंने बना उठा है, मुझे बनाना पड़े तो मैं कैसे बना सकता हूँ। अभी चलो यहाँ पे अगर मैं देखो भाई ये मेरे पास डर्ट लेवल है, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखो हाइट का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये हाइट वाला काम ये करना स्टार्ट कर देता है, मिला। अभी यहाँ से मैं चाहूँ, अभी मैंने जो कंट्रोलर दिया देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये देखो अभी यहाँ से जो मैं कंट्रोलर, जैसे मैं कंट्रोलर यहाँ पे दे सकता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मुझे चाहिए कलर नहीं चाहिए, रफनेस नहीं चाहिए, मेटल नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, हाइट चाहिए, है कि नहीं। तो मेरे पास हाइट एक कंट्रोलर बन गया। यहाँ पे हाइट भी कितना चाहिए, आगे बारीक सी डिटेलिंग, यहाँ से देखो है छोटी छोटी डिटेलिंग। अब इतनी डिटेलिंग हम लोग जाके जीब्रस में दे या कहीं और दे, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ हमने फटाफट से लिया, फटाफट से हमने चीज़ों को मैनेजमेंट कर दिया। तो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए कि भाई मैं पे कैसे क्या काम करने वाला हूँ, कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट करने वाला हूँ, और मैं अभी जो भी मैं बनाऊँगा सबको एक लुक एंड फील ऐसे देने वाला हूँ ताकि वो चीज़ों को वैसे बैलेंस करके दिखाया जा सके। तो ठीक है, ये था हमारा स्टोन बेस का टेक्सचर। ठीक है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, आप सिंपल रेंडर पे दिखाओगे, रेंडर पे आप दिखा सकते हो। ठीक है, आप लोगों को लाइक एक स्टाइलिश मटेरियल बनाने की टेक्निक भी मैंने बताई ताकि आपको आइडिया लगे। हाइट मैप कैसे यूज़ करते हैं वो पता चला, अलग अलग कलर वेरिएशन कैसे यूज़ कर सकें वो आपको पता चला। ठीक है, लाइक आपको कॉर्नर्स कैसे आपको यूज़ करना है ना, जैसे कॉर्नर पर कैसे डिटेलिंग देना है, किस टाइप के पार्ट हैं, वो सब लाइक कलर को कैसे मैनेज करना है, टिन टोन शेड किस टाइप से है, कैसे मैनेज कर सकते हो, वो सब आपको आइडिया मिला और इस टाइप से आप चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अगर आपको दिखाना पड़ता है आप ऐसे भी कुछ चीज़ों को दिखा सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी काम किया और सिर्फ राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो यहाँ पे, तो आपको एक आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा भाई हमने यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे मैनेज की। देखो जहाँ सन दिखेगा आप देखो यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक करो यहाँ देखो। ओके, ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो, इसके सिवा भी आप मैनेज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि आप थोड़ा सा चीज़ों को देखोगे समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, आप चीज़ों को देखो यहाँ पे अलग अलग पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मुझे कैसे क्या काम करना है यहाँ दिखा, ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलेगा, चीज़ों को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। टेक्सचर सेट है, जूम का दिखा है हमें, रेंडर सेटिंग है, इसमें सैंपल्स बढ़ा सकते हो तो आपका आउटपुट और अच्छा मिलेगा। फिर सेव का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव ऑफ रेंडर आप कहाँ पे कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं गया सिंपल सा पार्ट, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डेस्कटॉप पे जाके मैंने क्या कर दिया बेस रेंडर, क्या था स्टोन है स्टोन बेस, तो आप यहाँ पे ऐसे भी सेव करके दे सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। हमने यहाँ पे क्या विंडो डी कर दिया, आप देखो ये आपका रेंडर इमेज निकल के आ गया आप यहाँ पे। ऐसे ही मैनेज कर सकते हो। सब कुछ मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स के अंदर मैंने कवर अप कराने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया भी मिले, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सको और कैसे चीज़ों को फुलफिल भी कर सको। ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ों जब आप मैनेजमेंट करोगे तो आपको आइडिया मिले भाई कैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक्सपोजर भी है, देखो दिख रहा है इन्वायरमेंट दिख रहा है, इन्वायरमेंट को आप रखना है कितना आप लेके चल रहे हो। इन्वायरमेंट रोटेशन अगर वहाँ से नहीं तो यहाँ से भी आप कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, और देन यहाँ देखो अगर आपको क्लियर कलर आपको लगता है कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा मॉडल ही दिखे तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। आप यहाँ पे कलर आपको चेंज करना है, आप कलर चेंज करके दिखा सकते हो भाई मुझे यहाँ पे किस कलर में दिखाना चाहूँ, मेरे पास क्या कॉन्ट्रास्ट में देना है, किस में अच्छा दिखेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हो। आप मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आपने ये सेट कर दिया और देन चीज़ों को मैनेज कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, देन आप चीज़ों को फुलफिल कर दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा ना। आप ये कर दिया आपने, फिर अभी देखो यहाँ पर हमने सेट किया। अभी एक बैकग्राउंड मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आप चाहो फिर से सेव कर लो। यहाँ पे क्या था जब यहाँ पे क्या ना स्टोन बेस रेंडर, यहाँ पे करते हैं 1, तो ये पार्ट भी आपके पास यहाँ आ जाएगा, आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा।
तो आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये करना एज यू विश, ताकि आपको दिखे आप चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो। ठीक है।